बनारस के मशहूर अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होता जा रहा है। लगभग 333 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन जिस तरीके से हरिशंकर सिंह का जो नामांकन हुआ है वो पूर्ण रूप से उनका जो सीरियल नंबर है 119 है। सीधे तौर पे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से अमूमन जो भी चुनाव होते हैं हमारे देश में, लेकिन जो अधिवक्ताओं का जो चुनाव होता है बिल्कुल अलग होता है। सीधे तौर पे हम चलते हैं और बात करते हैं कि जिस तरीके से चुनाव की जो सरगर्मी है पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है, अधिवक्ता प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं। हरिशंकर जी, ये बताइए, आप बनारस के मशहूर अधिवक्ताओं में आपका नाम शुमार है और जिस तरीके से आपको जो छवि है बिल्कुल साफ सुथरा है और जिस तरीके से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? और जो ये चुनाव का जो सीमा होता है कितने साल का होता है? ये जहाँ तक साफ सुथरी बात हमारी बताने की आपका छवि जो है, तो हम बाईमानदारी अधिवक्ता समाज की सेवा करता हूँ और इधर उधर मीडिया पे या ये जो है फेसबुक का भाई लोग हमारे चल रहे हैं, व्हाट्सएप हम नहीं करते हैं। हम ज़मीन के आदमी, ज़मीन से काम करते हैं, गाँव के रहने वाले हैं, इसलिए ज़िले के वकीलों के समस्याओं को हम जानते हैं। आज़ादी से 75-76 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन आज भी तो समाज हमारा मड़ी 3 से 56 में गुजर बसर कर रहा है, जबकि सबका विकास हो गया, सबका विभाग का ये माइनॉरिटी सेल बन गया, क्या बन गया, बैकवर्ड बन गया कानून के लिए भी, लेकिन हम लोग के लिए आज तक कोई कानून नहीं बन पाया जिससे कि हम लोग जो है अधिवक्ता समाज की अपनी सेवा कर सकें। हमारी जो सीमा बार काउंसिल की है उसके अंदर हम सेवा करते रहते हैं, करते रहेंगे, जिसका फल है कि मैं कई बार से मेंबर बार काउंसिल हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव कोई आता है जब चुनाव तो दौड़ धूप मचाता है, खोपड़ी पटकता है, लेकिन अब 12 महीना 5 साल अपना हम सेवा भाइयों करते हैं। इसीलिए आज नाम जो रॉन्ग मीन्स अपनाया जाता है, गलत तरीके चुनाव में अपनाए जाते हैं, हम नहीं अपनाते हैं। हम ये जरूर करते हैं, जैसे अब शादी विवाह है, रात में 2:30 बजे वकीलों के भाई बहनों लड़कियों के जो चुनाव प्रचार में शादी विवाह में गए थे तो रात 2-2:30 बज जाता, 3 को बज जाता आने में। तो ये से बड़ा काम करता हो, शादी हो, विवाह हो, घर हो, घाट हो, या अधिवक्ता हमारा कोई तकलीफ में है, दुख में है, तो हम उसका साथ देते हैं खुले दिल से। इसलिए हमारे अच्छा, एक बात बताइए, जो कितना कठिन होता है? अमूमन देखा जाता है हर चुनाव से आपका जो चुनाव होता है बहुत अलग होता है। इसमें आम लोग चुनाव मतदाता नहीं होते हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग ही मतदान करते हैं। हमारा ये कहना है कि हमारा चुनाव पढ़े लिखे लोगों का है। हमारे चुनाव में डबल ग्रेजुएट कम से कम बैठ जाएं, कम से कम डबल ग्रेजुएट होते हैं। हमारा पढ़ा लिखा समाज है, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें डबल ग्रेजुएट ही मतदान कर सकेंगे। यह हमारी बार काउंसिल का चुनाव बहुत कठिन है, क्योंकि 75 जिले इसमें आते हैं। हमारा प्रदेश दुनिया के 8वें नंबर पर देशों में है, भारत देश की बात छोड़ दीजिए। कहाँ सहारनपुर यहाँ से 850-900 किलोमीटर दूर है। इसके बाद गाजियाबाद दिल्ली का बॉर्डर है, शामली, कराना, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, आपके पीलीभीत, बदायूं, बरेली, आगरा हो, चाहे मथुरा हो, मैनपुर, इटावा हो, नोएडा हो, तो इतना बड़ा क्षेत्र है हम लोगों का। 4 लाख वकील हैं, उनसे मिलना जुलना, जाना, अपना प्रचार करना, उनको बताना बातों को, ये बड़ा मुश्किल काम है। लड़ रहे हैं 333 लोग, लेकिन अधिवक्ता समाज हमारा वोटिंग नहीं करता है जो अधिवक्ता समाज की सेवा किए रहते हैं। और खाली हवाई बोलने, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बादल में चकती लगा दूंगा, ये हवाई होता है, इसको कोई मतलब वकील नहीं समझते हैं। इसलिए चूँकि ज़मीन से हमने काम किया, सेवा किया, बाईमानदारी काम किया, जाति धर्म से दूर काम किया। हम कालीकोट वाले हैं, हमारी पहचान कालीकोट से है, पढ़े के लोगों का है। अधिवक्ता समाज को जाति धर्म नहीं बंटना चाहिए, जहाँ तक कचहरी की बात है। इसलिए भाई लोगों को मानते हैं, बहुत बड़ा चुनाव होता है, इसकी काउंटिंग कई महीनों चलती है, क्योंकि एक मतदाता 25 मत देता है। हमारा पिछले चुनाव में 20वां वोट मेरा प्रथम हो गया, तो हमारे आरओ जो होते हैं चुनाव अधिकारी,
वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। इन्होंने टेबल थमाया उन्होंने और कहा कि भाई वेरी गुड हरशंकर सिंह। कैसे कि एक आदमी हमको नहीं पहला नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, 20वां दिया। फॉर्चुनेटली 119 जब माने एलिमिनेट हो गए, छटनी हो गई, तो हमारा 20वां वोट नंबर 1 पर आ गया। तो इसलिए इस तरह से बड़े बड़े लोग हमारे बनारस के लड़े थे, मानी दुबे जी 2.5 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, भाई का लोग खा गए और 100वें नंबर पर चले गए। तो मतलब एक सवाल ये भी है कि वे बनारस से भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, वो लोग हैं, होड़ में मचे हुए हैं, हर लोग प्रचार कर रहा है। खासकर युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे, जो अभी उनका बहुत सारे लालसा हैं कि हम काली कोट पहनकर कचहरी में आएंगे, और कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी का अभी रजिस्ट्रेशन भी होने शुरू हो गया है, तो उन युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आप? हमारा ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद, 11वीं करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। जब भाई लोग हमारे कचहरी युवा वर्ग आता है तो उनके सामने निराशा की बात होती है, क्योंकि न उनको बैठने का उठने का जगह है, न चैम्बर्स है, न पढ़ने लिखने की जगह है, क्योंकि अधिवक्ता समाज का हथियार तो हमारी हथियार जो है बुक से होती है, उनको मुहैया नहीं हो पाता है। हमारा ये कहना है कि सरकार कोई भी हो, अधिवक्ता समाज के हित को भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 3 साल तक, रजिस्ट्रेशन से 3 साल तक उनको अगर 10-10 रुपया सरकार दे दी, जैसे सबको दे रही है, खर्च कर रही है, विकास कर रही है, तो वो भी सरकार के विकास में ही आएगा। अगर अधिवक्ता समाज युवा वर्ग का साथ सरकार दे रही है तो हो जाए तो अच्छी बात है, हम मांग करेंगे युवा अधिवक्ताओं के लिए। ये जो मड़ई छप्पर में हम लोग बैठते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जो अधिवक्ता समाज मड़ई छप्पर में बैठता हो। यहाँ तक कि इस ज़माने पॉलीथीन लगा कि भाई लोग बैठते हैं, अगर पानी बरसे तो फाइल बह जा नाली में, इतना व्यवस्था भी नहीं है। तो युवा वर्ग सामने बहुत बड़ा संकट है, जिसको हम कोशिश करेंगे, करते भी हैं, उनको मेडिकल एड दे करके। उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं से क्या अपील है, खासकर चुनाव को लेकर? हमारा ये अपील है कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से कि जो वकील हो, जो कोट बैंड पहनता हो, जो पेशा का सामान आगे बढ़ाता हो, उसको वोट दीजिए। आजकल हमारे यहाँ ये चल गया है कि ज़मीन कब्जा करना, ये करना, वो करना भी चल गया है, जो अधिवक्ता समाज के हित के खिलाफ है, हमारे कोड संहिता के खिलाफ है। हमारा ये काम है कि हम बिना बहस करेंगे, फाइल रखेंगे कोर्ट में, अपने चैम्बर में रहेंगे। अगर वकील अपने सीमा के अंदर सम्मान को ध्यान रखते हुए अगर काम कर रहा है, तो किसी भी गुंडा की, किसी MP MLA की, किसी की भी नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ सकती है। अगर हम आउट ऑफ वे जाके काम करेंगे, मकान कब्जा करेंगे, ज़मीन कब्जा करेंगे, तो जो होता कब्जा वालों के लिए, भूमाफियाओं, शिक्षा माफियों के खिलाफ, वही हमारे खिलाफ हो रहा है, तो हम चिल्लाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा पेशा स्वतंत्र है, हम लोग निष्पक्ष होते हैं। हमारे हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। जो समझता है उसकी गलती है। हम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर ये सोच हमारी होगी तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अपील करेंगे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बंधुओं से, युवा बंधुओं से, अपने बहनों से और जो युवा गुरुजन हैं कि भाई आप लोग ऐसे को चुनिए जो आपका सम्मान, बारकोशी का सम्मान, अधिवक्ता सम्मान आगे बढ़ाए। जो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ हमारे बार काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुशासन समिति DC भी बनाई जाती है। 2 इलेक्टेड मेंबर, 1 पॉपुलर मेंबर साथ बनते हैं। हमारे भाई बैठे हैं ओम शंकर जी, हमने बनारस में सबसे पहले इनको बनाया था DC मेंबर। हम बहुत बार बनना चाहे, हमको उन्हीं बना पाया, तो हम चुनाव जंगे मैदान से आए हैं, आपके सामने हैं। हमको चुनाव का टेंशन नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में मैं कोटा पाया, बनारस के 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। हमारे वोट में जब सरप्लस हुआ कोटा पाने के बाद, तो दूसरे प्रत्याशी जो 25-26 पर थे, वो 20 करके जीत करके आगे 25 के अंदर 24 पर। हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वकीलों को हम तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं, हम बिगाड़ते नहीं हैं, बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे हरशंकर सिंह जी, बहुत सारी बात बताए हैं। चुनाव की जो सरगर्मी है अब बढ़ रहा है, और जिस तरीके से इनका सीधे तौर पे कहना है कि
जनवरी में चुनाव है, डेट का भी कोई स्पष्टीकरण हुआ है क्या? डेट जी हाँ। हमारे पूरे चुनाव को 4 चरण में विभाजित किया गया है। ABC अल्फ़ाबेटिकली, वो है 15-16 को, फिर 20-21 को, फिर 27-28 को, फिर 30-31 लास्ट जनवरी को 4 चरण में चुनाव को बांट दिया गया है सुविधा के लिए। चूँकि इतना बड़ा प्रदेश में एक बार में एक साथ कोई भी कहीं नहीं जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि 4 चरण में ये चुनाव होने जा रहे हैं, परिणाम कब आएगा? परिणाम तो इसका बहुत दिन में आता है, क्योंकि एक मतदाता 25 मत देता है तो 25 फर्स्ट राउंड चलेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें बहुत समय 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना भी लग सकता है या ज़्यादा भी लग सकता है। ये कंप्यूटर से नहीं हो सकता, बटन दबा दिए फटफट आ गया रिजल्ट, कौन कितना पाया नहीं पाया, हारा जीता, और 25 पर जा करके क्लोज हो जाता है। लड़े 333, तो हमारा वोट मरता नहीं, बार काउंसिल का घूमता रहता है। आप लिमिट उनका उनमें गया, फिर किन गया, जो फर्स्ट दिया, सेकेंड दिया, थर्ड दिया, ऐसे चलता रहता है। सांप सीढ़ी का खेल के तरीके से ही हमारा चुनाव है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से 4 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव की जो प्रक्रिया है लंबी है। उम्मीद करते हैं कि अगला इंटरव्यू जश्न के साथ हो। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, नमस्कार।